जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चंस मेंस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, या मैं यूं बोलूंगा कि ट्रिकी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। जो बेसिक क्लासेस हैं वो मैं देख चुका हूं, उसमें मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों के बेसिक जो है क्लियर हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट जो है उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो आज हम जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं ये बोलूंगा क्वेश्चन के लेवल बढ़े हुए नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और मैं ये चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को पहले करें पॉज, फिर करें सॉल्व, फिर जब सॉल्व हो जाए या नहीं हो उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है देयर आर टू मिक्सचर पी एंड क्यू, दो मिक्सचर है पी एंड क्यू। पी में बोला गया है लिक्विड्स ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:5:2, 3, 5 और 2 का रेशियो। और क्यू में ए और बी का रेशियो 4:, कितना है 5। ठीक है, बोला गया 1 लीटर आप पी का उठा लो और 2 लीटर क्यू का उठा लो। ठीक है, और मिक्स कर दो। फिर बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन 540 लीटर ऑफ न्यू मिक्सचर। मतलब आपने 1 लीटर पी का उठाया, 1 लीटर क्यू का उठाया, आपने मिला दिया तो 3 लीटर बन गया। तो वो ऐसा बोल रहा है ऐसा आपको 540 बनाना है, उसमें ए की क्वांटिटी बताओ कितनी होगी। मैं फिर से वही बोलूंगा, आप पॉज करें क्वेश्चन को, देन आप सॉल्व करें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा आप कहां गलती कर रहे हैं, या फिर ट्रिकी वे में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं। पी है और क्यू है, इसमें ए बी और सी आपको दिए गए हैं, उसका रेशियो है 3:5, कितना है 2। क्यू में ए और बी का रेशियो आपको दिया गया 4:5। अगर हम बेसिक मेथड की बात करें तो P को वो 1 लीटर ले रहा है और Q को वो 2 लीटर ले रहा है। ठीक है, और आपको बताना है A के बारे में, तो आप क्या करोगे, आप A की वैल्यू निकालो टोटल में। आपने क्या किया, P को मिलाया और Q को मिलाया, उसमें A होगा। ठीक है, तो A की वैल्यू जो है वो आप निकालें टोटल के रिस्पेक्ट में, और उसके हिसाब से रिलेट करके सॉल्व करें। समझते हैं कैसे। A की वैल्यू, A यहां से कितना आएगा, तो यहां से आएगा 3 पार्ट, टोटल कितना है तो 10, तो 3/10। 3/10 किसका, तो 1 लीटर का आपने वैल्यू रख ली A। ठीक है, प्लस फिर यहां से देखें A की वैल्यू 4 यूनिट, टोटल 9 में से 4 पार्ट उसकी, लेकिन हमें रियल वैल्यू बतानी है, तो किसका, 2 लीटर का। 2 लीटर में 4/9 के हिसाब से आपने A की वैल्यू जो Q से आ रही है वो निकाल ली। यहां 3/10 के हिसाब से 1 लीटर पर आपने अप्लाई करके A की वैल्यू निकाल ली जो P से मिल रही है। ठीक है, अपॉन, अब आप रखोगे टोटल, तो टोटल आपने क्या मिलाया है, आपने 1 लीटर ये मिलाया और 2 लीटर ये मिलाया, तो आप 1 और 2 जो वैल्यू यहां आप रख रहे हो ये वही वाली। ठीक है, आपने इस वैल्यू को रख लिया। अब समझते हैं आगे, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/10, 8/9, और नीचे वैल्यू हमारी कितनी है 3। और सॉल्व करते हैं, 9 की वैल्यू आ जाएगी 27 और ये वैल्यू 80, नीचे वैल्यू आ जाएगी 90। आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया सीधा सीधा, और 3 का आप डिवाइड करें, तो ये 3 वैल्यू कहां जाएगी, नीचे जाएगी। फाइनली अगर आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू आपको मिलेगी 107 और नीचे वैल्यू मिलेगी 270। अब समझना ध्यान से, जो आपको रेशियो मिल रहा है ए का तो टोटल में, वो अगर हम देखें तो 270 यूनिट अगर टोटल है तो उसमें 107 यूनिट क्या है, ए है। ठीक है, ए लिक्विड। तो एक्चुअल में आपको ये जो वैल्यू दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 540 लीटर। 270 यूनिट की वैल्यू 540 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 लीटर, तो ए कितना है 107। तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, वैल्यू कितनी आ जाएगी 214 लीटर। 214 लीटर ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा। आप बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो उस पर ध्यान दें, जो कंपोनेंट आपसे पूछा गया है उसको आप टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लें। ठीक है, वही अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप थोड़ा सा इसको समझेंगे। जो हम टोटल क्वांटिटी मिला रहे हैं, जो हम टोटल क्वांटिटी मिला रहे हैं 540 लीटर, 540 लीटर, क्या हमने 540 ओनली इसका मिलाया,
नहीं। क्या हमने इसका मिलाया? नहीं। ठीक, हमने दोनों को मिलाया होगा। अब जब दोनों को मिला रहे हैं तो वो रेशियो क्या होगा, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि इसके 1 लीटर पर इसके 2 लीटर आपको उठाने हैं। दैट मीन्स इनके बीच जो रेशियो होगा वो कितने का होगा? 1:2 का होगा। तो P और Q ये 1:2 के रेशियो में हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 540 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू 180 लीटर, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24। 1 यूनिट की वैल्यू 180 आ गई, तो 180 लीटर ये वैल्यू आ जाएगी, और 2 यूनिट की वैल्यू तो आप 180 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 लीटर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप रिलेट कर सकते हो, यहां टोटल वैल्यू कितनी है? 9, ये 360 लीटर के बराबर है। ठीक, क्यू वाली वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर। तो आपको ए निकालना है, तो आप 40 का मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 लीटर। वैसे ही यहां सॉल्व कर लेते हैं, इनकी टोटल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 यूनिट। एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? 180। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 18। आपको एक की वैल्यू बतानी, 18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 ते वैल्यू आ जाएगी 54 लीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि टोटल, जब दोनों को मिला रहे हो तो टोटल ए की वैल्यू बताओ, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 214 लीटर, जो हमने निकाला था अभी सॉल्व कर। ठीक है, आई होप कि ये वाला पार्ट जो है वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसमें यहां P की वैल्यू 1 लीटर लिखी हुई है और Q की वैल्यू 2 लीटर लिखी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं अगर ये थोड़ा सा पार्ट अगर क्लियर नहीं हो। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताएं। और यहां मैं फिर से वही बोलूंगा आपको, पॉज करो, सॉल्व करो, तब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने में तुम्हें मजे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ बस ट्रेवल्ड 75% ऑफ द वे फ्रॉम टाउन P टू टाउन Q बाय ट्रेवलिंग फॉर A hours एट एन एवरेज स्पीड ऑफ B किलोमीटर पर आवर। 75% जो दूरी है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक बस चल रही है। ठीक, फिर बोला गया है द बस ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ s किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। 25% जो बच गया उसको s किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। पूरी जर्नी के लिए आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो बताओ इनमें जो आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी में, तो आपको बताना है वहां कौन सा सही होगा। पहले कंडीशन को समझते, हम चले 75%, हमें लगे कितने? 1 घंटे, और हमारी जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 20 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू अगर रखोगे और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर उलझ गए उसमें तो फिर दिक्कत। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप देखोगे। 25% ये जो चल रहे हैं वो कितने से चल रहे हैं? s किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। अब थोड़ा आप समझेंगे, अगर आप 75%, 25% रखोगे या पूरे को 100 मान लोगे, तो 75 और 25 रखें तो वैल्यूज बड़ी बड़ी आएंगी। ठीक है, हम हमेशा इस केस में कैसे डील करते हैं, तो आप 75% को यूटिलाइज करो, कितना होता है? 3/4। तो आप डायरेक्ट वैल्यू को रिलेट करो, तो 75% की जगह मैं यहां रख रहा हूं 3 यूनिट, और इसकी जगह रख रहा हूं 1 यूनिट। मान लो अगर आपने 75 और 25 रख भी लिया है, तो आप उसके बाद कॉमन पार्ट हटा दें, 25 से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो वैल्यू 3:1 आपको मिल जाएगी। ठीक, तो 3 यूनिट 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है व्यक्ति या बस, और 1 यूनिट s किलोमीटर पर आवर से। अब अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड हमारी होती क्या है? वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो रखते हो आप। अब यहां कुल दूरी रखें तो दूरी हमारी कितनी है, 3 और 1 4, 3 + 1, ठीक है, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अब हम रखते हैं टोटल टाइम। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, आप अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें टाइम दिया गया है 1 घंटे लग रहे हैं, तो आपने टाइम रख लिया AR, ठीक है। फिर इसमें क्या टाइम दिया गया है, तो नहीं दिया गया, तो आपने अगर वैल्यू रखी यहां टाइम की तो क्या रखोगे, डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट और स्पीड अपॉन s, तो हम क्या रखेंगे 1/s। पर क्या ये सही है, अब समझो मेरी बात को, ये हमने यूनिट जो रखे हैं वो सही नहीं रखे। क्यों नहीं रखे, समझो एवरेज स्पीड में जब डिस्टेंस वाला पार्ट आपको मिल रहा है तो ऊपर ही मिलता है और वही नीचे मिलता है, तो आप डिस्टेंस कुछ भी मानकर उसको काट सकते हो। इसको और अच्छे से समझाता हूं, इसको 3x मान लो और इसको x मान लो, ठीक है। तो 3x और यहां वैल्यू क्या आ जाएगी x, ठीक, तो यहां वैल्यू x/s, यहां तो a है। अच्छा, ये x हमने अपनी इच्छा से माना, क्या ये क्वेश्चन में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फिर क्योंकि x की तो बात ही नहीं हो रही ना, कहीं x तो कट जाना था, तो आप इस इक्वेशन को प्रॉपर नहीं बना रहे, तो आप क्या करोगे, इसमें हम फिर से x को हटा रहे हैं, ठीक है, x की क्योंकि जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल है, बस जो गलतियां होती हैं जल्दबाजी में वो नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन 10 सेकंड का है उसको आप 50 सेकंड में कर रहे हो, तो फिर वो उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता, समझ रहे हो। तो प्रॉपर वैल्यू रखनी है। अब यहां क्या करो आप, ये हमने इसको ऐसा का ऐसा रख लिया, ये जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका कोई यूज नहीं, ठीक। आप क्या करो, यहां टाइम निकालो 3/b के हिसाब से, ठीक, 3/b के हिसाब से निकालोगे, ठीक, क्योंकि नन दिया गया और नन वाले केस में हो सकता है हम नन लगाकर आ जाए अगर x वगैरह माने तो ध्यान रखना है इस बात का। अब आप क्या करो, सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं बचा, 4 ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3s और ये b और वैल्यू bs नीचे आ जाएगी, तो bs कहां जाएगा ऊपर, तो 4bs अपॉन 3s प्लस का b आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने 25 और 75 मान के सॉल्व किया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है भी हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है, जो ट्रिकी होंगे, ठीक। आप कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप अच्छे समझ पा रहे हैं, इसमें कुछ फायदा हो रहा है आपका। फायदा तभी होगा जब तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, गाना से सुन के चले जाओगे, ठीक है, कथा से सुन के चले जाओगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।